हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने परसेंटेज को स्टार्ट कर दिया है और उसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम उससे आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली। हाउस टैक्स की राशि क्या है? मतलब किसी को 2100 रुपए की छूट मिल रही है। कितने की मिल रही है? 2100 रुपए की। और ये छूट है कितनी? 12%। तो उसका टैक्स कितना रहा होगा? 100%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से 3 से ये 700 और ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, तो 25 का 0 0 और 25 सत्ते कितना होगा? 175। कितना आएगा? 175। तो उसका हाउस टैक्स कितना होगा? 17,500। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, एक बार फिर से बता दूंगा आपको। मान लो उसका टैक्स कितना रहा होगा। टैक्स को पूरा मैंने 100% मान लिया और इसमें छूट कितनी मिली है हमारी? 2100 रुपए। और 2100 रुपए किसके बराबर है? 12%। तो 2100/12 इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से भाग करना था किंतु भूल से संख्या को 6 से गुणा किया गया, तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। मान लो एक संख्या x है, इसमें क्या करना था? 6 से, इसमें करना था 6 से भाग, और हो क्या गया इसमें 6 से गुणा। कितना हो गया? 6x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस x से x काट दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/6 और इधर क्या बचेगा? तो बचेगा 6। तो यहाँ पे 1 तो कितना आ गया? 36। तो उत्तर हमारा कितना आना चाहिए था? 1। आ कितना गया? 36। कितने का मतलब परिवर्तन हुआ? 35 का। तो 35 जो है ना, 1 का कितना परसेंट होगा? 3500% होगा। कितना परसेंट होगा? 3500%। कितना होगा? 3500%। चलिए इसका एक और तरीका बताता हूं। एक्स वैक्स ना मानकर हम इसमें क्या कर सकते हैं। मान लो एक तरफ हमने सही का निशान लगा दिया, एक तरफ गलत का लगा दिया। हमें क्या करना था? मान लो एक संख्या है, मान लो 1 मान ली मैंने, उस 1 में मुझे क्या करना था? 6 का भाग लगाना था, पर मैंने क्या कर दिया? 6 का गुणा लगा दिया। तो यहाँ पे कितना बन गया? 1 और 36 रेशियो हो गया। तो एक्चुअल में मेरा 1 आना चाहिए था। आ कितना गया? 36। तो कितना परिवर्तन हुआ है? 35 का परिवर्तन हुआ है। एक्चुअल में कितना आना चाहिए था? 1। तो कितना आ जाएगा? कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है? तो 3500% परिवर्तन हुआ है। कितना हुआ है? 3500%। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता है किंतु उसने 5 घटाने के बजाय 5 और जोड़ दिए, तो ज्ञात कीजिए परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मान लो एक संख्या x है, इसमें से उसे 5 घटाना है और उसने कर क्या दिया? उसमें 5 जोड़ दिया। क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पे तो देखो कुछ कट नहीं रहना है, रेशियो करना है और x का मान हमें पता ही नहीं है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं। इसका आंसर आएगा सी एंड डी। क्या आएगा? सी एंड डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जोड़ने और घटाने की बात हो वहां पे आंसर क्या होता है? सी एंड डी। बोले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं जिनमें से 10% सेब सड़े हुए पाए गए। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उनके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उनके पास कितने सेब थे? मान लो सेब कितने? टोटल x में से 10% क्या हो गए? सड़े हुए। तो सही कितने होंगे? 90%। अब आगे इनका टोटल का 85% बेच दिया, बचा कितना होगा? 15%। और ये किसके बराबर है? 405 के बराबर है। किसके बराबर है? 405 के बराबर है। इससे ये कट गया और 9 चौके 36, 4 9 पंजे 45, 15 से ये 3 बार। ठीक है, जो x और ये कितना हो गया? 1000। तो 3 गुणा 1000 कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। ये इसका बेसिक तरीका रहा। ठीक है, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, मान लो एक दुकानदार के पास 10% सेब सड़े हुए पाए गए। तो मतलब 10% का मतलब कितना होता है? देखो 10% का मतलब होता है 1/10। I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल।
10 में से एक सेब खराब है तो सही कितने 9। उसके बाद वो कह रहा है उसने 85% बेच दिए। कितने बेच दिए 85%। और 85% का मतलब कितना हुआ 17/20। ठीक है, कितने बेच दिए 85%, तो 17/20। तो 20 में से कितने 17 बेच दिए, कितने बचे 3। कितने बचे 3, कुछ कट रहा है नहीं कटना, तो यहाँ पे कितना आ गया 200, ये कितना हो गया 27। ठीक है, कितना आ गया 200 और 27। यहाँ देखिए 27 बराबर कितना है 405। हमें कितना बताना है 200 बराबर, तो 27 की वैल्यू 405, तो 405/27। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 200 की। तो 9 से 3 बार, 9 चौक 36 और 9 पंजे 3 से ये 15, और 15 का गुणा आप 200 में करेंगे कितना आएगा 15 दूनी 30। आंसर कितना आ जाएगा 3000। ये इसका दूसरा तरीका। इसका कौन सा तरीका रहा दूसरा। आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है हमारा तीसरा तरीका। देखिए एक दुकानदार के पास टोटल कितने सेब है 100 है। ठीक है, इसमें से 10% हो गए खराब, यानी कि 10% सेब सड़े हुए हैं, तो पाएंगे तो सही कितने होंगे 90। अब वो कह रहा है 90 का 85% सेब बेच दिया। 90 का 85% तो बेच दिया, तो 90 का कितना बचेगा 90 का 15% बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा 15%। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 405 के। तो एक बात बताइए मुझे, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 405 और ये ऊपर यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गुणा 15। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100 की। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100 की। तो देखिएगा 9 चौक 36 कितना हो गया 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। 15 से 3 बार, तो 3 दाम 30 और 30 का गुणा करोगे आप 100 में तो कितना हो जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। ये इसका एक और तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5.5% निकाल दिया। उसका उत्तर 220 था, सही उत्तर बताइए। मान लो 100 आपके पास कोई राशि 100 है, इसका आपको कितना निकालना था 3.5%। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और आपने इसका गलती से कितना निकाल दिया 5.5%। ठीक है, तो आपके उसका उत्तर कितना था 220 था। भाई आपका उत्तर कितना आ गया 220। तो सिंपल सा आप बताइए, ये जो 220 वैल्यू आई है किसकी आई है 5.5 की। हमें किसकी निकालनी है 3.5 की। इसकी निकालनी है 3.5 की। ये पॉइंट से मैं पॉइंट हटा सकता हूं। 5 से ये 11 बार और 5 से ये 7 बार और 11 से ये 20 बार, तो 20 सत्ते कितना आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां, मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिए x, और प्रत्येक को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% मिल रही है, तो इसका मतलब कितना हो गया x/5। ठीक है, इतने तो एक बच्चे को कितनी मिल रही है x/5, और टोटल कितने बच्चे x हैं, और कुल मिठाइयां कितनी बटेंगी 405। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो x² बराबर 405 × 5, और इसको अब मुझे तो पता नहीं 405 में क्या होगा, तो मैंने क्या किया इसको 5 से 40 5 × 5 × 5। तो यहां से x² x की वैल्यू जो निकलेगी, मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया 81 × 5 × 5। x बराबर यहां से 9 पंजे 45। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकले 45। कितने निकल गए हैं 45। और इस 45 का आपको कितना निकालना है x/5 मतलब 1/5। इसका 20% ही तो निकालना है, तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया एवं 2400 रुपए दान दिया, जो पूर्व निर्धारित दान की धनराशि का
125% है। भावना का मासिक वेतन क्या है? तो मतलब बताओ कितनी अच्छी है ये भावना। दान जो दे रही थी उसका कितना दिया है? 125% दान में दिया है। मान लो भावना का मासिक वेतन है x और इसका उसे कितना दान करना था? 12%। पर वो जब दान देने गई तो उसने कहा चलो ज्यादा ही दान कर लो, तो इसका कितना दान दे दिया? 125%। और ये किसके बराबर है? ये 2400 के बराबर है। किसके बराबर है? 2400 के। तो देखिएगा 25 से ये 5 बार और 25 से ये 4 बार, ठीक है। और मैं 12 से इसको काट दूंगा 200 बार और 5 से इसको काट दूंगा 20 बार, तो 200 गुणा 80, 000, 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16,000। कितना आ जाएगा? 16,000। तो भावना का मासिक वेतन कितना है? 16,000। कितना वेतन है? 16,000 रुपया। ठीक है, एक बार फिर से बता दो इसी क्वेश्चन को। भावना की जो मंथली इनकम है कितनी है? x है, उसको इसका 12% दान करना था। जब वो दान देने की तो उसने कहा क्या? ज्यादा दान करते हैं, तो इसका 125% दान दे दिया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 2400 के। और 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, ठीक है, 5 से ये 20 बार और 12 से कितनी बार जाएगा? 200 बार। तो x बराबर 200 इंटू 80, आंसर कितना आ जाएगा? 16,000। कितना आ गया? 16,000। अब एक कंसेप्ट और सीखते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा चीनी की कीमत मान लो 20% बढ़ गई, तो एक गृहिणी को अपनी कंजम्पशन में कितने % की कमी करनी पड़े जिससे कि उसका खर्चा ना बदले, जिससे उसका खर्चा ना बदले, यानी कि ना बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा कभी बार पूछ लिया था, मान लो चीनी की कीमत 20% बढ़ेगी, तो एक गृहिणी को अपने कंजम्पशन यानी खपत में कितने % की कमी करनी पड़े जिससे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्चा उसका ना बदले, यानी खर्चा उसका कांस्टेंट रहे। ये सब बातें आपको मान लो करने का तरीका क्या होगा, इसको अगर आप करना चाहो तो मान लो उसका खर्चा पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120। 100 से कितना हो गया? 120। ठीक है, तो बढ़े कितना? अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, समझना। 100 से 120 हो गया तो 20 ही तो बढ़ा, अब 20 बढ़ा ना, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। पर क्या आप एक बात बताइए, ये जो प्राइस और क्वांटिटी क्या है? इंटू एक्सपेंडिचर, मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर ही तो है। तो यहाँ पे क्या है? खर्चा ना बदले की बात हो रही है, तो एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा जाएगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर कांस्टेंट हो तो उसमें से अगर एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो आपको खर्चा नहीं बढ़ाना, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना, तो आप क्या करोगे? आप उसकी खपत को कम कर लोगे। तो अब जैसे मान लो प्राइस और क्वांटिटी क्या हो गए? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक्सपेंडिचर ना बदले। तो जब 20% बढ़ा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होती है? 20% का मतलब 1/5, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, 5 से कितना हो रहा है? 6। ठीक है, तो कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स, 6 से कितना हो जाएगा? 5। तो 5 × 30 और 5 × 30, तो खर्चा क्या है? उतना का उतना ही है, पहले भी 30 था, अब भी 30 था। तो उसने कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की। तो 1 जो है ना 6 का कितना % है? अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना % है? 16 से 2/3% है। 16 से 2/3% है। चलिए चलिए, ये वाली बात आपके समझ में आती है? चलो इसे हटाता हूं मैं भी। ठीक है, 20% बढ़ रहा है। दूसरा आता है मान लो 30% घट रहा है, तो अपने करे अपनी कंजम्पशन कितना बढ़ाए जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे। अगला पूछा जाता है मान लो 12.5% की क्या हो गई? कमी हो गई, तो वो अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाएगा? इससे और पूछता है वो 16 से 2/3% की मान लो बढ़ गया, तो अपने उसको कंजम्पशन को कितना कम करे? अगला जैसे मान लो 25% की कमी हो गई, तो अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाए? देखो इसको करने का तरीका,
आप एक बताइए, मैंने कभी आपको एक टेबल कराई थी, टेबल कैसे कराई थी? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, 50% की कितनी होती है 1/2, और 33 से 1/3% की कितनी होती है 1/3। और इसके बाद मैंने आपको बताई थी 25% का मतलब कितना होता है 1/4। फिर मैंने बताया था 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मैंने बताया था 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। इसके बाद मैंने 14 से 2/7% की वैल्यू बताई थी 1/7, और 12.5% का मतलब बताया था 1/8, और 11/9% की वैल्यू बताई थी 1/9, और 10% की वैल्यू कितनी बताई थी 1/10। ठीक है, अगर आपसे, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे ये जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी ना, इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है? अगर वैल्यू बढ़ रही है, देखो ध्यान से, बशर्ते क्या ध्यान रखना हो, वो पूछे किसमें से, इसी में से। अगर वैल्यू 20% बढ़ी तो आपको कंजम्पशन में कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो 20 से मतलब 20 से छोटा क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है? 20%। मैं फिर से बता रहा हूं, मान लो ये 20% बढ़ रहा है, कम करनी पड़े, तो उससे छोटा वाला कौन सा 1/6 है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया? आप कितना आंसर आ जाएगा? 16 से 2/3%। और ये क्या है, ये तो मैंने टेबल में पढ़ाया नहीं था, इसका तो हमें उस तरीके से करना पड़ेगा। अब 12.5% की कमी हो रही है, क्या हो रहा है? 12.5% की कमी हो रही है, तो आपको कितनी बढ़ाओगे? 12.5% से बढ़ा आपको क्या नया आ रहा है? एक 14 से 2/7%। कितना नया आ रहा है? 14 से 2/7%। कंजम्पशन आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14 से 2/7%। ऐसी 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे और क्या हो रही है? वृद्धि। अब 16 से 2/3% से छोटा क्या है? इससे छोटा क्या है? 1 मतलब 14 से 2/7%। अब यहाँ पे जैसे 25% की कमी हो रही है ना, तो हमें तो इंक्रीज करवाना है, तो 25 से बड़ा क्या होता है? इसको आप देख लीजिएगा, आप इसमें बिना पेन कॉपी चलाए भी ऐसी आंसर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? यहाँ पे 20% बढ़ रहा है, कम करवाना है, तो 20 से छोटी, मैंने 20% से छोटा कौन सा फ्रैक्शन बनाया था? 16 से 2/3% की कमी कर दो। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसकी तो मैंने फ्रैक्शन में टेबल में इसको बताया नहीं था, इसको तो मैं अलग से करना पड़ेगा। अगर इस ये फ्रैक्शन टेबल में से कोई आ जाए तो आप इसको इस तरीके से 12.5% की कमी हो रही है, तो 12.5% से बड़ा कौन सा है? 14 से 2/7% की वृद्धि है। आपको ये याद रखना है। बताओ ये समझ में आया? अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। मैं फिर से आपको बता दूं, जहां पे अगर आपसे क्या बोले कि खर्चा ना बदले, मतलब खर्च स्थिर रहे, यानी कि पहले भी जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना ही बाद में पैसा खर्च हो रहा है, तो वहां पे सिंपल से ध्यान रखना है, A × B इक्वल कांस्टेंट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर कांस्टेंट है तो आप A को बढ़ाओगे तो उतना ही B कम हो जाएगा, A को जितना कम करोगे B उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ऐसी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी मेन इनटू डे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे क्या बोले? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बोले। अगर यहाँ पे क्या बोले? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब पहले भी 100 रुपए मिल रहे थे, अब भी 100 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स में। फॉर एग्जांपल बात करूं, मान लो प्राइस 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब होगा 1/5। तो क्या बढ़ा है? प्राइस। इसका रेशियो बनेगा 5 से 6, तो कंजम्पशन का जस्ट इसका रिवर्स 6 से 5। ठीक है, स्पीड और टाइम में बोलेगा आपसे, अगर मान लो 20%, मान लो आपके घर से कोचिंग से घर डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ पे बोलेगा क्या? 20% आपने क्या बढ़ा दी? स्पीड। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया? 6, तो टाइम कितना लगेगा? 6 से 5। ऐसे यहाँ पे 20% आपने लोगों की संख्या बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा? 5 से टाइम कितना लगेगा? 6 से 5। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि क्या कांस्टेंट रहेगा? 6 5 5 30, इतना टोटल काम यहीं पे हो रहा है। 5 30 इतनी, मान लो 30 किलोमीटर, यहाँ पे भी 5 30 रुपए पहले खर्च हो रहा है और 30 रुपए ही बाद में खर्च हो रहा है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नेक्स्ट फाइल है। चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा उसका ना बदले। तो आपको क्या पढ़ाया गया है? 33 से 1/3% की क्या हो रही है? वृद्धि।
तो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना, मैं फिर से बोल दूं, 33 से 1/3% क्या बढ़ रहा है, प्राइस। 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, ठीक है ना, 1/3। तो क्या है ये प्राइस, तो बढ़ रहा है बेटा। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, 3 से कितना हो रहा है, 4। तो जस्ट कंजम्पशन क्या हो जाएगा इसका, कंजम्पशन यानी खपत कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी रिवर्स, 4 से कितनी, मैं फिर से लिखूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या लिखना है, 33 से ही 1/3% की हो रही है वृद्धि, किसमें, प्राइस में, तो इसका कंजम्पशन कितना आपको कम करना पड़ेगा। तो 33 से 1/3% से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 25%। ये तो आपका 1 सेकंड वाला आंसर हो गया जो आप टेबल से कर सकते हो। 33 से 1/3% क्या है, बढ़ रहा है ना, तो वो तो कम करनी पड़ेगी। 33 से 1/3% से छोटी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 25%, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, 1/3% की वृद्धि, और इसका मतलब कितना होता है, 1/3, ठीक है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्राइस। प्राइस को मैं पी से नोट कर सकता हूं, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, 3 से बढ़ के कितना हो रहा है, 4, और कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4 से 3, क्योंकि खर्चा हमें क्या रखना है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 स्थिर। तो यहाँ पे एक बात बताइए आप, यहाँ पे सिंपल से एक बात बताइए, कंजम्पशन आपका कितना कम हो रहा है, 1, स्टार्टिंग में कितना था, 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। बताइए कोई दिक्कत, प्राइस और कंजम्पशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपात। ये 3 से 4 हो गए, 4 से 3, तो पहले प्राइस मतलब पहले कंजम्पशन कितना हो रहा था, 4, अब कितना हो रहा है, 3, तो कितनी कमी हो रही है, 1 की। तो एक जो है ना, तुलना तो ओरिजिनल से ही करते हैं ना, तुलना तो ओरिजिनल से, प्रारंभिक से, इसी से तो करेंगे, 1/4 इंटू 100, 25%। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, फटाफट करते जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा और आपको ये वाली बात प्रूफ भी करा दूं। जैसे मान लो मैंने आपको एक टेबल में क्या बताया था, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, और यहीं से 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 14 से 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7, यहीं पे 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब देखो क्वेश्चन करो, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, 16 से 2/3% की क्या हो रही है, कमी, 16 से 2/3% की हो रही है कमी, किसमें, प्राइस में कमी हो रही है, तो उसका कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 16 से 2/3% से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, बढ़ाने की बात करना है ना, कितनी है, 20%, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। देखते ही आंसर आएगा आपका, क्या होगा, देखते ही आंसर आएगा आपका। चलिए अब इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन है, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी होगी। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, तो प्राइस इनिशियल फाइनल, 6 से कितना हो गया, 5, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 6, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है, 1 की। तो 1 जो है ना, 5 का कितना परसेंट है, 20% है, कितना परसेंट है, 20% है, तो 20% की वृद्धि करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फटाफट करते जाओ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि होगी। तो 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, प्राइस, वृद्धि हो रही है ना, इनिशियल फाइनल, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, 7 से, अच्छा वृद्धि हो रही है, 14 से 2/7% की वृद्धि, 7 से कितना हो रहा है, 8, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 8 से 7, कितने का, कितने मतलब 7 से 8 हो रहा है, तो कंजम्पशन में क्या 1 की कमी करनी होगी, 1 जो ना 8 का कितना परसेंट है, 12.5% है।
कितना परसेंट है? 12.5%। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसे हटाता हूं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपभोग 36 लीटर है। अब देखो सिंपल सा, मैंने क्या बोला, 20% क्या बढ़ा है? पेट्रोल की कीमत। और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। प्राइस बढ़ रहा है बेटा, इनिशियल फाइनल, तो 5 से कितना हो रहा है? 6। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 6 से 5। कितना हो जाएगा? 6 से 5। बताओ, याद रखेंगे इसको। कंजम्पशन कितना हो गया? 6 से 5। तो कंजम्पशन स्टार्टिंग में कितना हो रहा है? 36 लीटर। तो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना। तो बाद में भी इसका कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना। कितना आ जाएगा? 30। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अब एक बात है, पहले कितना हो रहा था? 36। अब कितना हो रहा है? 30। तो कितनी कमी आ रही है? 6 की। कितनी कमी आ रही है? 6 लीटर। तो उसको अपनी खपत में कितने लीटर की कमी करनी होगी? 6 लीटर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे? दिया गया है उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो। अब एक बात है, यहाँ पे क्या है? उसका मासिक खर्च चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 5% घटाना है। तो आपको मैं सिंपल सा बता दूं, देखो मैं तो वही तरीका लाऊंगा, आप समझिए। 20 मतलब प्राइस इनिशियल फाइनल, अब 30% घटाया तो मतलब 10 से 7 हुआ है। ये वाली बात तो आपको पता ही होगा। तो कंजम्पशन हमें कितना कम करना पड़े? 30% घटा दिया गया तो मतलब उसमें हम क्या चेंज करें? कंजम्पशन में कितना चेंज करें जिससे उसका एक्सपेंडिचर कितना कम हो? 20 से 19 हो। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मुझे सिंपल सा, ये जो यहाँ पे 20 आ रहा है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन करके ही तो एक्सपेंडिचर आ रहा होगा। ये कितना आएगा? 10। यहाँ पे 2 रखूंगा तभी तो यहाँ पे 20 आया होगा। यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? यहाँ पे मैं 7 में किसका करूं कि 19 आ जाए? तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? 19/7। कितना करूंगा? 19/7। ठीक है, आगे ये। अब एक बात ध्यान से समझना कि कंजम्पशन का जो रेशियो बनना है, कितना बनना है? 2:19/7। देखिएगा, 7 दूनी 14, 14 से कितना हो गया? 19। अब पूछ क्या रहा है? पहले उसकी खपत कितनी थी? 35 किलो थी। प्रारंभिक खर्च उसका 35 किलो था, तो उसे कितना बढ़ाना चाहिए? तो इस बात है, 14 बराबर कितना है? 35 बराबर है 14 के, हमें 5 बढ़ाना है। तो 7 से कितनी बार? 7 से 2 बार, 7 से 5 बार। कितना हो गया? 25/2। इसका मतलब कितना हो गया? 12.5। कितना बढ़ाना चाहिए? 12.5 किलो। कितना बढ़ाना चाहिए? 12.5 किलो। एक बार मैं फिर से बता दूं, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करना। आपके जो प्राइस में है ना, 30% की कमी हो रही है। इनिशियल लिखा मैंने, फाइनल लिखा, तो 10 से कितना हो रहा है? 7। तो कंजम्पशन आपको कितना बढ़ाना चाहिए जिससे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ कितना कम हो? 5%। तो 5% का मतलब 20 से हो 19। देखो करने के तरीके बता रहा हूं आपको। पहला तरीका आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 20 आया ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन करके तो ये एक्सपेंडिचर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 2 रख लिया। यहाँ पे कितना है? 7, 19 लेके आना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मल्टीप्लाई करके 10 × 2 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख सकता हूँ? 19/7। तो कंजम्पशन का जो रेशियो बनना है, यहां से मैं क्या? 7 दूनी 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 19 लिख सकता हूं। तो ये 14 बराबर कितना दिया है? 35/14। वो कितना बढ़ाना चाहिए? 5। तो 5 की वैल्यू बतानी है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5। एक तरीका तो ये हो गया। हटाओ इसको, दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका देखिएगा, 30% की क्या हो रही है? कमी प्राइस में। तो 30% की प्राइस में कमी हो रही है, तो 10 से क्या हो रहा है? 7। ठीक है, कंजम्पशन मान लो x से y हो रहा है, पर मुझे नहीं पता कितना हो रहा है। x से क्या हो रहा है? y।
और ओवरऑल जो आपका एक्सपेंडिचर वो कितना हो रहा है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर 5% की कमी आ रही है, तो 20 से कितना हो रहा है 19। ठीक है, एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, हमें क्या है एक्स और वाई बताना है, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, इसका कर दो इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x और y का रेशियो आपको 20 से कितना हो जाएगा 140, देखो ध्यान से, और ये कितना हो जाएगा 190, इससे कट गया 14 से 19 आ गया, बताइए आप, और ये 14 बराबर स्टार्टिंग में कितना है 35, तो 35 14 की वैल्यू कितनी बढ़त हो रही है 5 की, तो 5 की वैल्यू मुझे बतानी, 7 दूनी 14 7 पंजे, तो कितना आएगा 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 किलो, कितनी की वृद्धि करेगा 12.5 किलो की वृद्धि करेगा। तरीका देखिएगा, हटा रहा हूं इसको, देखिएगा अगला तरीका देखिए, अगला तरीका मान लो आपको पहले खर्च आ रहा है 100 रुपए का, और पहले खर्च आ रहा है 100 रुपए का, प्राइस कितना कम हुआ 30%, तो 70 रुपए का आपका हो गया। बाद में कह रहा है ओवरऑल जो ये इसका प्राइस का रेशियो होना है कंजम्पशन का, तो अब बाद में आपको इसका कितना, पहले 100 खर्च हो रहा था, अब कितना खर्च हो रहा है 95, ध्यान रखो ये किसका रेशियो बना दिया कंजम्पशन का, तो 70 और 95, 5 से ये 14 बार और 5 से ये 19 बार, इस 14 की वैल्यू कितनी रखी 35/14 इंटू कितना बढ़ रहा है 5, तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी, कितना ये 12.5, बहुत अच्छा तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, तो मासिक खर्च 16% कम होता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग, चाय की कीमत में कितने 30% की कमी हुई है, प्राइस हुआ है 30% कम, तो 10 से हुआ है 7 इनिशियल फाइनल, इसकी वजह से एक व्यक्ति 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, कितनी खरीदता है अधिक, जिससे उसका देखो प्राइस तो बढ़ा कितना 30%, जिससे उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना कम हो 16%, और 16% को आप क्या लिख सकते हो 4/25, तो 25 से कितना हो जाए 21, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पे कितना 2.5 रहा होगा, मल्टीप्लाई करके तो आता है, यहाँ पे कितना रहा होगा 3, ठीक है। अब मुझे क्या कंजम्पशन ही तो बताना है, कंजम्पशन का रेशियो अगर मैं यहाँ पे अलग उठा लूं 2.5 और अनुपात 3, पॉइंट उठा के यहाँ पे 0, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, बताइए। अब आपको बताना है क्या है, आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है, यहाँ पे 1 यूनिट तो बढ़ रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32 किलो, 32 किलो। अब बाद में कितना एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 6, तो 6 गुणा 32 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18 19, कितना आ गया 192 किलो, ये तरीका रहा। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका देखिए, मैं वही करूंगा, मान लो 100 रुपए आपका पहले खर्चा आ रहा है, प्राइस आपका ये जो प्राइस बढ़ता है उसका ये रेशियो ये बनता है, प्राइस आपका 30% कम हुआ 70 हो गया, आगे कंजम्पशन की बारी आएगी, अब आपका ओवरऑल जो खर्चा है ना वो कितना, सिर्फ कितना, हमें ये सिर्फ कितना करना है 100 से 70 ये हो रहा है, हमें 100 से कितना चाहिए 84, कितना चाहिए 84, ठीक है। अब ये कंजम्पशन की बात आ रही है, तो ये रेशियो कितना 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, यहाँ पे क्या है 1 यूनिट ही तो बढ़ रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना है 32 किलो, बाद वाली कितनी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 इंटू 6, 6 दूनी 12 36 192। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है और उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, वास्तविक खपत कितनी थी, चावल की कीमत कितनी बढ़ी है 20%, 5 से कितना हुआ है 6 इनिशियल फाइनल। अब वो कंजम्पशन में क्या कह रहा है 40 किलो कम चावल खरीदता है, जिससे उसका खर्चा केवल 5% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना बढ़ रहा है 5%, तो 20 से कितना हो रहा है 21, ठीक है। अब 5 को मुझे 20 बनाना है, 5 को क्या बनाना है 20, तो इसमें कितने 4 से गुणा किया होगा, यहाँ पे 7 में मैं 6 में मैं किससे गुणा करूँ 21 बन जाए, तो यहाँ पे मैं गुणा करूंगा 7/2 से, ठीक है। तो ये कंजम्पशन का रेशियो जो आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना 4 और 7 अनुपात 2 है,
तो यहाँ पे कितना आ गया 8:7। कितना आ गया 8:7। और ये कितना चावल कम खरीदता है 40 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 किलो। और इसे बताना क्या है, इसे बताना है कि वास्तविक खपत कितनी थी, स्टार्टिंग में खपत कितनी थी। 1 यूनिट बराबर 40 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुणा 8 कितना हो जाएगा 300। इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका देखिएगा, आपका 100 रुपए आप पहले खर्च कर रहे थे, फिर आपका प्राइस बढ़ गया 20% प्राइस, तो कितना हो गया 120। बाद में आपका जो खर्चा है वो सिर्फ कितना बढ़ रहा है, वो सिर्फ बढ़ रहा है 5%। ये 100 से कितना हो रहा है 105। यहाँ पे क्या कंजम्पशन, ठीक है। ये किसका रेशियो कंजम्पशन का, इसको 120 और 105 है, इसको छोटा करो आप, 5 से 24 बार, 5 से 21 बार, 3 से 8 बार और 3 से 7 बार, ठीक है। 8 से 7 हो रहा है, कितना यूनिट कम खर्च कर रहा है वो 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40 है, तो इनिशियल कितना कर रहा था 8 यूनिट, तो 40 गुणा 8 कितना होगा 320 केजी। कितना करेगा 320 केजी चावल, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो चावल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। देखिएगा, अगर आपने पहले की कीमत x रुपए पर केजी मान ली, कितनी मान ली x रुपए पर केजी, बाद में कितनी कीमत कम हो रही है 30 रुपए पर केजी, तो x माइनस 30 रुपए पर केजी, ठीक है। अब आगे आपको 720 रुपए में आपको कितना चावल मिलता होगा 720 अपॉन x पर केजी, ठीक है। बाद में भी आपको 720 में कितना मिलेगा 720 x माइनस 30 केजी, इतना ही तो मिलेगा। एक बात बताइए, जब कीमत कम होगी तो ज्यादा सामान मिलेगा, तो 720 अपॉन x माइनस 30 माइनस ऑफ 720 अपॉन x कितना मिल रहा है 2 किलोग्राम। अब इसमें क्या है, आप इसको बेसिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पर आपको करना क्या है, इसको ऑप्शन से करना है। पहला ऑप्शन दिया है 90, दूसरा ऑप्शन दिया है 120। अगर मैं यहाँ पे 90 रख लूं तो 90 में रखूंगा तो यहाँ पे 60 होगा, तो 6 से 12 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 90 रख दिया 8, तो 12 8 कितना होता है, 12 में 60 जाएगा 4, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही आपने x बराबर 120 रखा, यहाँ पे 120 रखा तो 9 8 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 120, तो 12 6 72 6, 8 में 6 गया 2, कितना आ गया 2 किलो आ गया, मतलब डिफरेंस 2 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120। चावल की प्रारंभिक कितनी कीमत होगी 120, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वरना आप इसको कैसे करोगे आप ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से पर एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। देखिए करने का तरीका, पहले वाली में अगर x मान लूं, दूसरी वाली x माइनस 2 मान लूं, ठीक है। 16 रुपए में x माइनस 2 और माइनस ऑफ 16 रुपए में x, कितने का डिफरेंस बनना है, यहाँ पे 4 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है। तो अगर आपने x बराबर 3 रख दिया तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 से यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू किसमें आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन में। अब आप कैसे करोगे, जैसे आपने 4 रख लिया तो यहाँ पे 4 से 2, यहाँ पे 8 और 4, कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। तो देखो करने का तरीका, आपने 100 रुपए खर्च हो रहे हैं पहले, बाद में कितने की 53 की 153 की वृद्धि हो गई। अब बाद में क्या कह रहा है, उस पे ओवरऑल कितने 19% खर्च
पहले की तुलना में खर्च कितना बढ़ा, यहाँ पे देखो प्राइस, फिर यहाँ पे क्या कंजम्पशन, ये जो रेशियो बनता है ना कंजम्पशन का बनता है 100 से कितना बढ़ा, 100 से बढ़ा आपका ओनली 19%, 119। तो ये जो रेशियो बना 153 और 119 का, ये किसका बनता है, कंजम्पशन का। किसका बनता है, कंजम्पशन का। अगर आप इसको 17 से 17 निम्मा 153, 17 17 119, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 2 की। कितनी कमी हो रही है, 38.7। ये जो ना 9 की वैल्यू है और कमी कितने की हुई है, 2 की। तो आपको 2 का मान बताना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, 2 बचा, 9 तिया 27, 4.3 में कितना हो जाएगा, 8.6 केजी। कितना है, 8.6 केजी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 32% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपयोग किया था। ठीक है, अब देखो मान लो 100 रुपए है, कितना बढ़ रहा है, 32, तो कितना हो गया 132। बाद में कितना हो रहा है, ओनली कितना, ओनली 10%, 110 हो रहा है। तो ये जो रेशियो बनता है ना 11 से 12 बार और 11 से 10 बार, और करोगे यहाँ पे 6 और 5 का रेशियो बन गया। 5 बराबर कितना है, 150। तो 150 अपॉन 5। अब वो स्टार्टिंग वाली पूछ रहा है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से ये 30, 30 छक्के 180। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण रोहित 2 किलो चीनी और अधिक खरीद पाता है 400 रुपए में। मतलब क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण रोहित 2 किलो चीनी और अधिक खरीद पाता है, तो रुपए 400 में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। पहला है ओरिजिनल रेट ज्ञात करो, दूसरा है ओरिजिनल परचेस ज्ञात करो, तीसरा है प्रेजेंट रेट ज्ञात करो, चौथा है प्रेजेंट परचेस। मतलब प्रारंभिक कीमत बताइए, प्रारंभिक खपत बताइए, वर्तमान रेट और वर्तमान खपत। चलो करके देखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। प्राइस हुआ 10% कम, 10 से 9, तो कंजम्पशन कितना आया, 9 से 10। तो यहाँ पे 1 यूनिट अधिक मिल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 2 किलोग्राम। तो 9 बराबर 18 हो जाएगा और 10 बराबर 20 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, हमें अगर ओरिजिनल परचेज चाहिए, प्रारंभिक खपत चाहिए, कितनी आ गई, 18। ठीक है, और अगर आपसे पूछी जाए और प्रेजेंट परचेज कितनी आ गई, 20। और इसमें अगर वो आपसे पूछ दे 400 रुपए में ओरिजिनल रेट की बात करें, मैं पहले वाले क्वेश्चन बताता हूं आपको। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ओरिजिनल रेट बताइए। तो 400 रुपए में अगर आपको कितनी चीनी मिल रही है, 18, तो आप इसको कैसे करेंगे, इससे इसको काटेंगे 200, ये हो जाएगा 9, और इसका मतलब कितना आएगा 22.2 रुपए प्रति केजी। तो पहले का आंसर मिल गया हमें 22.2 पर केजी। अब दूसरा है प्रारंभिक खपत बताइए, तो दूसरी प्रारंभिक खपत कितनी है, 18 किलोग्राम। ठीक है, तीसरा है वर्तमान रेट बताइए। अब आपको तीसरा 400 रुपए में कितनी चीनी मिल रही है, 20 किलो, तो रेट कितनी आएगी, 20 रुपए पर केजी। और चौथा क्वेश्चन है कि वर्तमान खपत बताइए, वर्तमान खपत कितनी है, 20 किलोग्राम। कितनी है, 20 किलोग्राम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। हटाता हूं इसको। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 57 से 1/7% बढ़ जाती है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो। तो प्राइस बढ़ रहा है आपका 57 से 1/7%। कितना बढ़ रहा है प्राइस, इसका मतलब होता है 4/7। तो इनिशियल लिखा, फाइनल लिखा, तो 7 से कितना हो रहा है, 11। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 11 से 7। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, 11 से 7, तो 4 की तो कमी हो रही है, तो 4/11 × 100। ठीक है, कितना आया, 4/11 × 100। तो ऑप्शन 36.36%। कितना आया, 36.36%। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि
हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पहले आपको मान लो 36% का मतलब कितना होता है, मैं पहले आपको इसको देखो इस वाले तरीके से a प्लस बी a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। 36 माइनस के 30, क्योंकि देखो वृद्धि हो रही है उसको प्लस में, माइनस हो रहा है उसको, वृद्धि हो रही है उसको आप प्लस में लिखेंगे और कमी हो रही है उसको माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 36 इंटू 30 अपॉन 100, इससे कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6 और माइनस का कितना बचेगा 36 दिया, कितना होगा 108 में 10 से डिवाइड लगाओ कितना बचेगा 10.8, कितना बचेगा 10.8, और अगर 6 में से अगर 10.8 घटाओगे तो कितना बचेगा 4.8 माइनस वाला, तो क्या होगा कमी हो रही है, क्या हो रही है कमी हो रही है। एक तरीका तो ये रहा। इसका दूसरा तरीका देखिए, प्राइस में हो रही है 36% की वृद्धि और 36% का मतलब होता है 9/25, तो प्राइस में क्या हो रही है वृद्धि, 25 से कितना हो रही है 34, कंजम्पशन हो रहा है कम, 10 से कितना हो रहा है 7, तो 25 दाम कितना आ जाएगा 250, 7 चौक 28 की 8 और 7 थी 21 और 2 23, कितनी की कमी हो रही है यहाँ पे 12 की, कितनी की 12, 250 का कितना परसेंट है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, कितना आ गया 24/5, इसका मतलब होता है 4.8 की क्या हो रही है कमी हो रही है, 4.8 की क्या हो रही है कमी हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, हटाता हूं इसको। चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन देखो, मान लो 100 रुपया है, इसके प्राइस में कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 24 की, 124 हो गया प्राइस, और कंजम्पशन में वो क्या करना चाहता है सिर्फ 15% की, 115 हो गया। तो ये कंजम्पशन का रेशियो बना 124 से कितना बना 115, कितना बना 124 से 115। तो अगर मैं इसको किसी से कट रहा है, अगर मैं इसको काटना चाहूं तो किसी से कटेगा नहीं कट रहा, तो 9/124 इंटू 100, ठीक है, कितना हो गया 9/124 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 7.3%, क्या करना पड़ेगा 7.3% की कमी करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये रहा। आप इसको रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको a प्लस बी a माइनस बी वाले तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दाल के मूल्य में 6.6% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में 4/6% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्राइस में 6.6% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब होता है 1/15, तो प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इनिशियल फाइनल 15 से कितना हो रहा है 16, और ऐसे ही मैं बात करूं उपभोग में 4/6% की वृद्धि, इसका मतलब कितना होता है 25/6%, परसेंट डाल के 100 का भाग कितना आया 1/24 वृद्धि हो रही है, 24 से कितना हो रहा है 25 कंजम्पशन, तो हम इसको 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, तो कितना हो रहा है 9, और 9 से कितना हो रहा है 10, 9 से कितना हो रहा है 10, तो कितना बढ़ रहा है एक जो है ना 9 का कितना परसेंट है 11/9%, या फिर इसको बोल सकते हो 11.11% है, कितना है 11.11% है। चलो अब मैं इसको उठाता हूं। ऐसी क्वेश्चन है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो प्राइस देखिएगा, प्राइस कितना हो रहा है 20 से 13, अब थोड़ा फास्ट करने की बारी है, कंजम्पशन कितना हो रहा है 13 से होगा 20, तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए 13 बराबर 104 है, ठीक है, 13 बराबर पहले 104 है, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हम पहले कितना खरीद पा रहे हैं 13 बराबर 104 है और कितना अधिक खरीद पा रहे हैं 7, तो 13 बराबर 104 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 7 बराबर कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम।